प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। गाएंगे हम तो तेरी ही महिमा, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। गाएंगे हम तो तेरी ही महिमा, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। प्यारे प्रभु जी तुम ही खुदा हो, प्यारे प्रभु जी तुम ही खुदा हो। जाने तुझे ये दुनिया सारी। आज का संदेश इवेंजलिस्ट एवी जोसेफ अलवर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सबको जय मसीह की। भजन 8 उसका 4 पद ऐसा कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी सुधि ले। जब इस भजन को हम आगे शुरुआत से पढ़ते हैं, उसका 2 पद में लिखा है कि वो बच्चों के दूध पिया बच्चों से अपने बल का प्रकटीकरण करेगा। जब हम यशा की पुस्तक पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर कमज़ोर पात्रों को इस्तेमाल कर कर अपने बल का प्रकटीकरण वो कर रहा है। और भजन संहिताकार दाऊद उसी बात को बता रहा है। कभी कभी बड़ों को गिराने के लिए कई बार कमज़ोर लोगों का भी प्रयोग किया जाता है। हम कुरिन्थियों की पत्री में हम जानते हैं परमेश्वर ने इस संसार के कमज़ोर और मूर्खों को चुना है। और इसके पश्चात हम इस भजन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि को बनाया है, उसने इस कमज़ोर मनुष्य को भी बनाया है। जब इब्रानी बाइबल का अवलोकन जब 4 पद में हम करते हैं, वहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग कर रखा है। एक तो मनुष्य है और एक मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र उस बात को दिखा रहा है जहाँ पर एक कमज़ोर व्यक्ति के संदर्भ में बता रखा है, जो कमज़ोर है, जो नाकाम है। यीशु मसीह के लिए भी मनुष्य का पुत्र का जिक्र या वर्णन करके बताया गया है। हम यीशु मसीह को भी मनुष्य के पुत्र के रूप में हम समझते हैं। जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, वो अपने आप को खाली कर कर एक मनुष्य का रूप धारण कर कर मेरे और आपके समान बनकर वो आ गया है। जहाँ पर मैं और आप इस बात को समझते हैं कि उसने अपने आप को इतना खाली कर दिया कि उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 6 से जब आगे हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि उसने अपने आप को इतना खाली कर दिया कि उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। प्यारो, मैं और आप उसके खालीपन के बराबरी भी हम नहीं कर पा रहे हैं। कितना दुर्भाग्यवश है ये मनुष्य। परंतु केवल उतना ही नहीं, भजन 8 उसका 5 पद में लिखा है कि उसने हमें स्वर्गदूतों से भी थोड़ा कम बनाया है। जब हम इब्रानी भाषा का अवलोकन करते हैं, वहाँ पर स्वर्गदूत नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं से थोड़ा कम बनाया है, ऐसा जिक्र कर रखा है। यानी कि मनुष्य जो कमज़ोर है, जो विशेष सृष्टि है, जिसको परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, वो कह रहा है कि मैंने तुझे मुझसे कम बनाया है, मेरे सारे गुणों के साथ मैंने तुम्हें बनाया है और उस महिमा में मैंने तुम्हें रखा है। प्यारो, मेरा आपका परमेश्वर जो मेरा सृष्टि करता है, मनुष्य को बनाते वक्त इस महिमा के साथ उसने रखा है। पर रोमियो 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए। मनुष्य ने पाप किया और महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर से दूर चले गए, अंधकार में चले गए। पर आज इस मनुष्य को इस ज्योति की आवश्यकता है। उस ज्योति हम स्वयं यीशु मसीह में हम देखते हैं।
यीशु मसीह संसार में उतर के आया, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, अपने आप को खाली किया। उस परमेश्वर पिता ने चाहा कि अपने पुत्र यीशु मसीह को तोड़ दे। यशायाह उसका 53 अध्याय में हम उस बात को पढ़ते हैं। उसने चाहा कि अपने पुत्र को न्यौछावर कर दे इस मनुष्य जाति के रक्षा के लिए, और उसने वो कर दिया। वो स्वयं उतर कर आ गया, उस क्रूस पर चढ़ गया, कांटे का मुकुट उसके सिर पर रख दिया गया, हाथ पैरों पे खीले ठोक दी गई। मेरे और आपके पाप के कारण उस क्रूस पर टंगा हुआ उस यीशु मसीह को हम देखते हैं। प्यारों, केवल उतना ही नहीं, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन विजयी होकर जी उठा। आज वो जीवित है। आज उसने हमारे लिए उस उद्धार के मार्ग को तैयार किया है। क्या मैं और आप उस उद्धार को स्वीकार करने के तैयार हैं? प्रभु सहायता करे, प्रभु मदद करे। हमारे जीवन में एक और बार अवलोकन कर कर इस जीवन को हम समझें। मैं और आप कितने कमज़ोर हैं। हमारी कमज़ोरी में बलवंत करने वाला मसीह, हमारा अकेलेपन में हमारा साथ देने वाला, अंधेरेपन में रोशनी बनकर, मुझको और आपको सहारा बनकर इस सांसारिक जीवन में इस नैया को पार कराकर एक ऐसे स्थान में ले जाने वाला है जहाँ पर नित्य हम उसके साथ रहेंगे, युगानुयुग हम उसकी महिमा करेंगे। क्या मैं और आप तैयार हैं? ये जीवन केवल एक है, 70 या 80 बरस, उसके बाद जीवन समाप्त हो जाता है। पर ये जीवन हम कितना प्रभु को दे रहे हैं? जीवन में विचार कीजिए। प्रभु सहायता करे, मदद करे